हेलो फ्रेंड्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चंस प्रीवियस कई सारे एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में, एनसीपीसी, आरआरबी और जीडी में भी बहुत सारे नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें आ चुके हैं। क्वेश्चंस हो सकता है कि देखने में लगे कि 1-2 मिनट्स आपको लग जाएगा बनाने में, लेकिन आज हम लोग उसको बनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं, इतना टाइम तो लगता नहीं है, विदिन 30 सेकेंड्स में हम टिक कर सकते हैं उसको। तो आइए उस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 40%, 40.28%, then how much percentage its breadth should be reduced to keep the same area। और देखिए ऑप्शंस यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शंस हम निकाल कर दे देंगे, जो आएगा वो आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन छूट गया है तो अब लिखना संभव नहीं है। हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको इसमें इस पे ध्यान देना है। देखिए, जब इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो पॉइंट्स में देता है और उससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ऑप्शन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मैंने बोला कि आप करेक्ट आंसर तो ला ही नहीं पाएंगे, अगर इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो नहीं ला पाएंगे। हालांकि वो पॉइंट्स में ही आएगा, लेकिन आप नहीं ला पाएंगे। अब देखिए उसमें होगा क्या कि ये जो देता है ना, ये अप्रोक्स वैल्यूज होता है, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं होता है। और जब हम लोग फॉर्म करते हैं तो ये कंप्लीट वैल्यू हो जाता है। जैसे कि ये अगर हम ले लें कि 14.2.8%, और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 4028 डिवाइडेड बाई 10,000, यानी कि पॉइंट्स के 100 और ये परसेंटेज के 100। अब इससे जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आइए मैं बताऊं, हालांकि इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको कन्वर्ट्स हम लोग फ्रैक्शन में कर लेते हैं, और वो जो अप्रोक्स जो दिया हुआ है उसी फ्रैक्शंस का ये वैल्यू होता है। तो ये सारे डिटेल क्लासेस में बताई गई है। यहाँ इसका मैं बताता हूँ कि देखिए, ये 14.28% जो दिया हुआ है, ये जानते हैं ये 1/7 इसका वैल्यू होता है। नहीं पता? चलिए कैसे होता है। ये 100/7 डिवाइड करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा, 14.28 और समथिंग और आएगा, जो कि ये 2 पॉइंट तक ले लेते हैं। अब परसेंटेज का मतलब यहाँ पे हुआ 100 से डिवीजन, और 100 और 100 कैंसिल हो गया तो कितना आया, 1/7। और यहीं से आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा और आपको उसको निकाल लेंगे। अब कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए ये कितना बढ़ोतरी हो रहा है, 1/7, परसेंटेज भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो कितना बढ़ोतरी हुआ, 1/7, मतलब बढ़ के अब वो कितना हो गया, 1 + 1/7। मान लें कि पहले 1 ही मीटर था तो 8/7 मीटर हो गया अब, ठीक है। और डिवीज़न करने के बाद हमें 1/7 ही मिलना चाहिए। जो एरिया आएगा XYZ कुछ भी आएगा तो क्या होता है, L × B = एरिया, ठीक है। तो जब ये बढ़ गया जितना, उसको इससे उतना डिवाइड करने पे ये प्रीवियस आए तब इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए कितना अब अपने को डिफरेंस करना है कि इसको परसेंटेज में निकालना। अगर कितना वो बढ़ा है ये निकालना होता तो केवल इसको क्या करते, 1 माइनस कर देते उल्टा करके। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है, तो जिस तरह ये 1/7 किया है, इसको उल्टा करके परसेंटेज कर देंगे। उसमें उल्टा करके 1 - 7 - 8 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1/8। और 1/8 को परसेंटेज करना है तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 1/8 × 100। तो ये 2 और ये 25 और ये हो जाएगा 12.5, जो एक आपका ऑप्शन में होगा। इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। तो ये समझाने के लिए इतना हुआ।
क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, 1/7 होगा, इतना बढ़ोतरी होने पर 1 ऐड करेंगे, ये 8 होगा। तो नीचे क्या है 8/7, इसको छोड़ देंगे, 100 में जो ऊपर है उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कब? जब कम हो रहा हो, ठीक है, जो बढ़ रहा हो तो दूसरा कम होगा, तभी ये ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ट्रिक्स यहाँ यही है, बनाने के बाद भी आपको यही मिलता। टाइम हमें कम यूज़ करना है, इसलिए यहाँ हम बना कर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बनाने में ये आप असक्षम है, ट्रिक्स के द्वारा मैंने बताया कि जितना ये बढ़ोतरी होगा 1 में जोड़ देंगे, न्यूमरेटर जितना आएगा, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा होता तो माइनस कर देते और न्यूमरेटर में जितना आएगा 100 में डिवाइड कर देते, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रहे कि ये इंक्रीज हो रहा है तो जोड़ना है और डिक्रीज हो रहा है तो घटाना है। न्यूमरेटर जो भी आएगा उसको 100 में डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले का परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा। नहीं अगर हो पाता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, आपके लिए भी डिटेल्स में समझाएंगे, क्योंकि ये डिटेल्स क्लासेस में इस तरह से ट्रिक्स के द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि मतलब शॉर्ट कैलकुलेशन, ट्रिक्स तो होता ही नहीं कुछ भी, शॉर्ट कैलकुलेशन के द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि पूरे डिटेल्स में बनाकर दिखाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, कई सारे प्रीवियस एग्जाम्स के अगर पेपर आप लेकर देखेंगे ना तो कई सारे एग्जाम्स में आए हैं। ये सिविल सर्विसेज में बहुत सारे आते हैं ये, चाहे कोई आरआरबी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, उनके जीडी का हो, चाहे जीकेएल हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आया हुआ है। क्या है ये, इसको देखते हैं हम लोग कि ये दिया हुआ है कि देयर आर 44 मैंगोज। ये मैंगोज है, ये कितने हैं 44। 120 बनानाज, ये कितना है 121। और एप्पल है, एप्पल्स है कितना 11। तो 44 मैंगोज, 121 बनानास एंड 11 एप्पल्स, दे हैव टू बी अरेंज्ड इन सेवरल रोज। ये अलग अलग रो में इसको क्या किया गया है, अरेंज्ड किया गया है। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से अरेंज किया गया है, मतलब कि रोज इन सच ए वे डैट एवरी रो कंटेंस इक्वल नंबर। ये जितने रोज है ना, ये इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स है, इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स है, यानी कि बराबर बराबर है। और साथ ही साथ एंड इक्वल नंबर्स फ्रूट्स एंड ईच रो कंटेंस फ्रूट्स ऑफ वन टाइप। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एप्पल है तो केवल इसमें एप्पल है, मैंगोज जहाँ है मैंगोज है, और जहाँ पे बनानाज है वहाँ पे बनानाज है। मतलब एक लाइन्स में अलग अलग नहीं है, सब बराबर है, लेकिन एक लाइन्स में एक ही तरह के फल है। और इस तरह का सबसे पहला जो आएगा, तो जो ये क्वेश्चंस होगा कि नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन रो, तो क्या करेंगे, इसका हम निकाल देंगे HCF। तो HCF क्या होगा इसका, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 11, जिससे ये सारे डिवाइड होने वाले हैं, तो HCF हो गया 11। ठीक है, अब जब ये पूछेगा कि नंबर ऑफ रोज कितना है, तब देखिए अगर पूछता कि नंबर ऑफ लाइंस कितना है, ये मिल गया। तो सॉरी, नंबर ऑफ लाइंस नहीं, नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन रो, तो ये मिल गया। ठीक है, लेकिन नंबर्स ऑफ रोज यानी कि नंबर्स ऑफ लाइंस पूछ रहा है, तो वो कितना होगा, तो ये इनका एडिशन करना है कैसे, HCF से डिवाइड करते हुए। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड किया कितना आया 4, यहाँ डिवाइड किया कितना आया 11, यहाँ डिवाइड किया कितना आया 1, और ऐड करना था इसको, तो इक्वल कर दे, तो 4 11 + 1 12 4 16, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, तो 16 होंगे। क्या करना है, इसका मैक्सिमम्स यानी कि HCF निकाल लेना है, और सारे जितने भी इसमें फ्रूट्स दिया है, कहीं कहीं पे रैक दे देगा, कहीं का नंबर ऑफ बुक दे देगा, बुक कॉपीज़ अलग अलग चीज़ देगा, मतलब जितनी भी देंगे
तो उसमें एक पंक्ति में यानी एक रो में चाहे एक कॉलम में, कॉलम भी कहीं दे देगा कि इतने कॉलम में खड़ा किए, हॉरिजॉन्टल खड़ा हो गया वो रो हो गया, और अगर वर्टिकल खड़ा कर दे तो वो कॉलम हो जाएगा। तो एक कॉलम या रोज में कितने नंबर्स है उसके लिए केवल आपको एचसीएफ निकाल देना है, वो नंबर्स आंसर हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ रोज पूछेगा ना, तो फिर वो एचसीएफ से सारे में इंडिविजुअली डिवाइड करके जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको ऐड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ लाइंस या रोज मिल जाएगा। तो ये है आपके बनाने के तरीके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बनाएंगे। और हम चाहेंगे कि अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो भी हमें ज्वाइन करें। अगर आप प्रैक्टिस अपना करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है उसके लिए भी हमें ज्वाइन करें, हमें कमेंट्स में वो भेज दें। और जिसके पास भी वीडियो जाए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, सब्सक्राइब्स अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझसे सीखने वाले बच्चों के लिए ये यूट्यूब पर आने की संख्या और समय बढ़ जाएगी, तो उनको फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप सहयोग के रूप में ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भी कमेंट्स करके लिखिए, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा जहां आपके जो संबंधित कोर्स है उसको पूरा करवाया जाएगा डिटेल्स में। या फिर आप प्रैक्टिस अपने घर पे कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती हो, ऐसा नहीं कि अभी हमने ये एलसीएम एचसीएफ में किया, पीछे जो था वो परसेंटेज में था, ऐसा नहीं। जो भी चैप्टर, जिस चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसके क्वेश्चन हम तक पहुंचाइए, हम उसका पूरे डिटेल्स में जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे वो पूरे डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे। तो चलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आज वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियोज़ में हम अपने क्वेश्चंस के साथ या आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।